अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट से टॉपिक नंबर 2 जो है कोलन काइमा और सिक्लेरन काइमा सेल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में वेस्क्यूलर बंडल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है जी, या वैसे पहली क्लासों में भी आप पढ़ते हैं कि वेस्क्यूलर बंडल जो होते हैं ये प्लांट्स की बॉडी के अंदर दो तरह के वेस्क्यूलर बंडल मौजूद होते हैं जी। ठीक है जी, जैलम वेसल एंड फ्लोएम वेसल। जैलम एंड फ्लोएम वेसल। ठीक है जी, ये दो तरह के वेस्क्यूलर बंडल प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जैलम क्या करता है? ये करता है जी कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है जी, पानी की तरसील करता है रोड से लेकर जो है वो प्लांट्स के लीव्स तक। ठीक है जी। और फ्लोएम क्या करता है जी? ये करता है जी कंडक्शन ऑफ फूड। कंडक्शन ऑफ फूड, खुराक की तरसील करता है। जब पत्तों में खुराक बन जाती है तो फिर पत्तों से लेकर प्लांट्स के बाकी हिस्सों तक जहाँ खुराक की ज़रूरत होती है वहाँ तक जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, पहुँचाता है। तो अब मैं यहाँ पे हमने फ्लोएम को डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ जैलम को देखना है। जैलम का एक काम तो ये है कि कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। दूसरा जो जैलम का काम है वो ये है, चूँकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला, तो जैलम जैलम जो है ये क्या करता है? ये प्लांट्स को देता है जी सपोर्ट, सहारा देता है। कैसे सहारा देता है? क्योंकि जैलम जो होता है वो मोस्टली प्लांट की स्टेम में होता है और ये स्टेम्स को, पूरे प्लांट को हार्ड कर देता है, सख्त बना देता है। आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे एक हम जो है वो छतों में लंटर डालते हैं, ठीक है जी, सरिया डालते हैं, एक स्टील रॉड डालते हैं, तो वो कैसे हमारी जो है रूफ को, छतों को जो है वो सख्त कर देता है। इसी तरह जो जैलम है वो प्लांट्स की बॉडी को भी हार्ड कर देता है, सख्त बना देता है। कैसे जी? ये जैलम जो होता है इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है जी, एक सेल को हम कहते हैं स्क्लेरन काइमा सेल। स्क्लेरन काइमा सेल्स। और दूसरी टाइप के सेल्स को हम कहते हैं कोलन काइमा सेल। कोलन काइमा सेल। ठीक है जी, ये किसके अंदर होते हैं? जैलम के अंदर। और ये दोनों सेल जो हैं प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्लेरन काइमा सेल को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं उनके सेल्स के अंदर जो है दो तरह की सेल वाल होती हैं। सारे प्लांट नहीं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी क्या होती हैं जी? दो सेल वाल होती हैं। पहली सेल वाल को कहते हैं प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल। और प्राइमरी सेल वाल के ऊपर एक सेल वाल होती है जिसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वाल। ठीक है जी। प्राइमरी सेल वाल जो है ये सेलुलोज मटेरियल की बनी होती है। सेलुलोज मटेरियल की बनी होती है। जबकि जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स में जो सेकेंडरी सेल वाल है वो बनी होती है लिग्निन मटेरियल की। लिग्निन मटेरियल की। ठीक है जी। अब ये जो स्क्लेरन काइमा सेल्स हैं इनके अंदर भी सेकेंडरी सेल वाल मौजूद होती है और किसकी बनी हुई है? लिग्निन मटेरियल की बनी हुई है। अब लिग्निन क्या है जी? लिग्निन जो है ये है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है जी? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जी। ठीक है जी। और ये लिग्निन क्या करता है? ये सेकेंडरी सेल वॉल को हार्ड बना देता है, सख्त बना देता है। और जब उसकी इन सेल्स की सेकेंडरी सेल वॉल सख्त होगी तो वो पूरे प्लांट्स को क्या करेगी? सपोर्ट देगी, सहारा देगी, या उसको भी हार्ड बना देती है।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये जो स्क्लेरन काइमा सेल्स हैं, एक तो हमने ये देखा कि इनकी सेल वाल कैंडी सेल वाल होती है जो लिग्निन की बनी होती है और हार्ड बनाती है। दूसरी जो बात है स्क्लेरन काइमा सेल के बारे में, ये है कि ये सेल्स जो होते हैं ये नॉन लिविंग सेल्स हैं, नॉन लिविंग सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये सेल्स जो हैं ये सपोर्ट देते हैं जी, ये सपोर्ट देते हैं अडल्ट प्लांट को, बड़े पौधों को सपोर्ट देते हैं, अडल्ट प्लांट्स को। ठीक है जी। इन पौधे दो तरह के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं हर्बेशियस प्लांट, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे, और कुछ बड़े दरख्त होते हैं अडल्ट प्लांट उनको कहते हैं। तो ये जो स्क्लेरन काइमा सेल्स हैं ये अडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं और नॉन लिविंग होते हैं, और इनमें सेकेंडरी सेल वाल लिग्निन की बनी होती है जो क्या करती है जी, हार्ड बना देती है, और ये क्या करते हैं, प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। ठीक है जी। अब ये जो स्क्लेरन काइमा सेल्स हैं इनकी टाइप्स को देखते हैं कि इनकी कितनी टाइप्स हैं। स्क्लेरन काइमा सेल की हैं जी 3 टाइप्स, 3 टाइप्स हैं। ठीक है जी। सबसे पहली टाइप्स को हम नाम देते हैं फैबर का, फाइबर का। ठीक है, या इनको ट्रेकियाइड भी कहते हैं, ट्रेकियाइड भी कहते हैं और फाइबर भी कहते हैं। ठीक है जी। किसकी टाइप है जी, स्क्लेरन काइमा सेल की। फाइबर जो होते हैं ये लॉन्ग सेल होते हैं, लंबूतरे सेल होते हैं, उसके साथ इनकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंडर की तरह होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल शेप होती है जी इनकी। ठीक है, लंबे और सिलेंडर टाइप होते हैं। यहाँ पे मैं इनकी डायग्राम बनाऊं तो इनकी डायग्राम कुछ इससे होती है। ठीक है जी, लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी। ठीक है जी। अच्छा, और ये शेप जो है एक इनकी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल शेप होती है, लंबोतरी शेप जिस तरह ये बना दी है, और एक इनकी होती है ट्रांसवर्स शेप। ठीक है जी। ट्रांसवर्स शेप में ये किस तरह दिखाई देते हैं, ये कुछ ट्रांसवर्स शेप में ऐसे दिखाई देते हैं जी। ठीक है जी। तो ये इसकी है जी ट्रांसवर्स शेप और ये उनकी है जी लॉन्गिट्यूडनल शेप। अब दूसरी बात, ये ब्रांच फॉर्म में भी पाए जाते हैं, यानी कि इन सेल की ब्रांचें भी बनी होती हैं, ब्रांचड फॉर्म में भी होते हैं, यानी कि ये कभी कभार ऐसे भी हो सकते हैं जी। ठीक है जी। ऐसे उन्होंने क्या की होती हैं जी, ब्रांचें बनाई होती हैं। ठीक है जी। तो ब्रांच फॉर्म में भी होते हैं और वैसे भी होते हैं, और क्या है जी, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल शेप है इनकी। ठीक है जी। और दूसरी बात, ये मौजूद होते हैं सॉलिड फॉर्म में, बहुत ही सख्त फॉर्म में मौजूद होते हैं। सॉलिड फॉर्म में मौजूद कहाँ पे होते हैं, जैलम के अंदर है, ज़रीब सी बात है, आपको बताया भी है स्क्लेरन काइमा सेल्स जो हैं जैलम के अंदर है, तो उसकी टाइप भी तो जैलम के अंदर ही होगी। तो ये जैलम के अंदर मौजूद होते हैं, और कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये जैलम के एंड पे मौजूद होते हैं, उसकी कैप पे मौजूद होते हैं। किस पे मौजूद होते हैं, बिल्कुल जैलम जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उसकी कैप पे मौजूद होते हैं, उसके एंड पे मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो इसकी दूसरी टाइप्स है सेल की वो है जी सेक्लेराइड, सेक्लेराइड। ठीक है जी। ये जो सेल्स हैं स्क्लेरन काइमा सेल्स की, जो ये जो टाइप है, ये शॉर्ट सेल होते हैं, छोटे सेल हैं। जिस तरह ये पढ़ा है हमने लॉन्ग है, तो ये क्या है जी, शॉर्ट सेल हैं। ठीक है जी। और इनकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से होती है कि मैं अगर ड्रा कर दूं,
ठीक है जी। तो कुछ ऐसे इनकी शेप्स होती है। तो ये क्या है जी, ये हैं जी सेक्लेराइड। ठीक हो गया जी। ये शार्ट्स होते हैं और ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, ये सीड कोट में मौजूद होते हैं। सीड कोट, बीज जो होता है उसकी जो ऊपर वाली तय होती है उसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट। ये उसके मौजूद होते हैं या नट्स के अंदर, नट शेल के अंदर मौजूद होते हैं। नट शेल, नट कहते हैं उन फलों को जो जिनका जो छिलका होता है वो बहुत ही सख्त होता है, जैसे कोकोनट है, नारियल है, उसके अलावा मूंगफली है, बादाम है। ठीक है जी। तो इन सारे के जो छिलका होता है, जो शेल होती है, वो बहुत ही क्या होती है, हार्ड होती है। तो ये सेक्लेराइड जो होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये जो होते हैं प्लांट सेल को प्रोटेक्शन, हिफाजत मुहैया करते हैं। ठीक है जी। ये दूसरी किस्म के सेल हो गए स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के। और तीसरी टाइप के जो सेल्स हैं वो हैं जी वेसल्स उनको कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा नाम उनका ट्रेकिया भी कहा जाता है उनको। ये सेल जो होते हैं इनकी जो शेप होती है वो ट्यूब्यूलर फॉर्म की शेप होती है। ट्यूब्यूलर फॉर्म में होते हैं, ये ट्यूब्स बनाते हैं लॉन्ग लॉन्ग, ट्यूब्यूलर फॉर्म में। ये होते क्या हैं जी, ये जैलम वेसल के अंदर होते हैं और जैलम वेसल्स की दीवारों के साथ ही एंड टू एंड अटैच होते हैं। वो मैं दिखाता हूँ कैसे एंड टू एंड अटैच होते हैं। कि ये जैलम वेसल की दीवारों के साथ, एक तो ये क्या होते हैं जी, ट्यूब्यूलर फॉर्म में होते हैं, लंबे होते हैं। दूसरा ये जैलम वेसल की दीवारों के साथ एंड टू एंड ये इस तरह करके अटैच होते हैं। और इससे ये क्या बना देते हैं, एक खुद की एक पाइप बना देते हैं, ट्यूब बना देते हैं। ठीक है जी। और ये करते क्या हैं जी, ये जाइलम को हेल्प करते हैं, हेल्प जाइलम इन कंडक्टिंग वाटर, वाटर की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी की कंडक्शन में ये क्या करते हैं जी, जाइलम को हेल्प करते हैं। कैसे कि ये बनाते हैं जी एक पुल बनाते हैं, पुलिंग फोर्स जो क्रिएट करती है, पुलिंग फोर्स। ये बिल्कुल जैलम के साथ एंड तक जाते हैं, जड़ों तक जाते हैं और वहाँ से ज़मीन के अंदर ये जो है पानी को खींचते हैं, पानी इनके अंदर आता है और एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे, इस तरह ये चला जाता है एंड तक, जब तक कि वो पत्तों में पहुँच नहीं जाता। ठीक है जी। यानी कि ये पत्तों तक जो है वो ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है जी। और फिर ये पानी जो है पुलिंग फोर्स के ज़रिए ये ऊपर खींच लेते हैं पत्तों से। फिर जैसे ही वो पानी निकलता है एवेपोरेशन के ज़रिए, ट्रांसपिरेशन के ज़रिए, तो दोबारा से ये ऐसे खींचते रहते हैं और ये एक पुलिंग फोर्स उन्होंने बनाई होती है। तो क्या है जी, ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में है, एंड टू एंड अटैच होते हैं और जैलम की हेल्प करते हैं वाटर कंडक्शन में और ये पाइप बना लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हैं जी तीन तरह के सेल्स जो मौजूद होते हैं किसके अंदर जी, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर। अब हम जो है जैलम के अंदर दूसरे जो तरह के सेल मौजूद होते हैं वो हैं जी कोलन काइमा सेल, कोलन काइमा सेल्स। ठीक है जी, स्क्लेरन काइमा एंड कोलन काइमा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो स्क्लेरन काइमा और काइमा कैला सेल हैं ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और तकरीबन 2015 में 2015 के जो बोर्ड का पेपर है रावलपिंडी का, उसके अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी। तो अच्छे से इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है। पूछा इस तरह गया था कि राइट डिफरेंस बिटवीन कोलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा सेल। ठीक है जी। अगर शॉर्ट में है तो वो तो एक ही जो है लाइन का जवाब है कि कोलन काइमा सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अडल्ट प्लांट को, सॉरी पैरेनकाइमा सेल्स अडल्ट प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि कोलन काइमा सेल्स जो होते हैं ये हर्बेशियस प्लांट को या बेबी प्लांट्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अगर लॉन्ग है तो सारी बातें लिखनी होंगी। अच्छा, अब कोलन काइमा सेल्स जो हैं ये हैं जी लिविंग सेल, जिंदा सेल। जिस तरह हमने पढ़ा है कि पैरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो नॉन लिविंग हैं, डेड सेल हैं। तो ये लिविंग सेल्स हैं और लिविंग सेल्स के अंदर जो करैक्टर आपने पढ़ा था कि क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है। तो इनके अंदर भी क्या है जी, प्रोटोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है जी। और ये क्या है जी, लिविंग सेल हैं। उसके बाद इनके अंदर सेकेंडरी सेल वाल होती ही नहीं है।
जैसा हमने क्या पढ़ा था, पैरेन्काइमा सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है और लिग्निन की बनी होती है, जबकि इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती ही नहीं है। अब जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल, वो बनाती है जी एंगुलर थिकनिंग, एंगुलर थिकनिंग। एंगुलर थिकनिंग का क्या मतलब है कि वो उसके जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं जी, थिक होते हैं, मोटे होते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको डायग्राम बना के दिखा दूं कि डायग्राम कुछ इसकी इस तरह से है। अब ये जो सेल्स हैं, इनकी जो एंगुलर जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं जी, वो थिक होते हैं, उन पे एंगुलर थिकनिंग होती है। ठीक है जी, ये जो किनारे होते हैं उसके सेल्स के, ये क्या हैं जी, थिक हैं, थोड़े मोटे होते हैं। और उनमें जो है वो सेकेंडरी सेल वाल नहीं है, सिर्फ प्राइमरी सेल वाल है। इसी तरह ये सारों में, ठीक है जी, ये क्या होते हैं, एंगल पे थोड़े से जो है वो किनारों पे क्या होते हैं जी, थिक होते हैं। तो इन पर क्या होती है जी, एंगुलर थिकनिंग। दूसरी बात, ये जो होते हैं ये ग्रुप फॉर्म में होते हैं, ग्रुप्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है जी। और ये सपोर्ट किसको देते हैं, ये भी प्लांट को सपोर्ट देते हैं, मगर कौन से प्लांट, हर्बेशियस प्लांट या छोटे प्लांट जिनको आप हर्बेशियस, हर्ब से निकला है, ये जो छोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको सपोर्ट देते हैं, या आप उनको बेबी प्लांट्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल के बारे में, और वो कैसे प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की आगे टाइप कितनी है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।